हालात ऐसे नहीं है कि हम कह सकते कि फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं, कुछ बोलेंगे पता नहीं शाम को उठा के भी ले भी सकते हैं। जबरदस्ती का वोट का कोई मतलब ही नहीं है। आप जबरदस्ती वोट दिला रहे हैं। कश्मीर में 370 आपने तोड़ दिया, सब कुछ तोड़ के आए हैं आप किस चीज़ का वोट मांग रहे हैं यहाँ? इस्लाम का मकसद है आज़ादी। इस्लाम का मकसद ये है आप हमारी बंटवारा कीजिए। इस्लाम का मकसद इत्तेहाद इत्तेफाक। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है। इस समय हम लोग श्रीनगर के, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के जामिया मस्जिद के सामने खड़े हैं। ये वो मस्जिद है और जो पीछे मेरे आवाज़ सुनाई दे रही है, लोग नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं। फाइनल नमाज का समय होने वाला है और नमाज के बाद लोग इस दरवाजे से और मस्जिद के जो दूसरे अन्य दरवाजे हैं वहाँ से बाहर निकलेंगे। दरवाजे से जब बाहर आएंगे लोग तो हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्यों कोशिश करेंगे, इसका रीज़न आपको समझना ज़रूरी है। अगर ये सड़क देख सकें आप, ये सड़क जो सामने से जा रही है, उसके बाद सामने जो सामने की सड़क है दिख रही है, कैमरे में दिखा पा रहे हो मितेश? तो वो सामने की एक सड़क है। उस सड़क पे एक समय तक ये माहौल रहता था कि जुमे की नमाज होती थी, उसके बाद पुलिस में और कोई लोगों में, जनता के बीच में, या उनको जो भी नाम दे लीजिए, उनके बीच में पत्थर चलाने की रवायत थी। ठीक जुमे की नमाज के बाद 15 मिनट तक पत्थर चला करते थे। एक तरफ से पुलिस होती थी, फोर्सेस होती थी, और दूसरी तरफ से होते थे मस्जिद से नमाज पढ़कर निकले लोग। उन पत्थरबाजों के बारे में ये भी कहा जाता है कि उनका प्रोटेस्ट था। उन पत्थरबाजों के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो एक संगठित किस्म का अटैक हुआ करता था, क्योंकि ठीक 15 मिनट तक ये सब होता था, उसके बाद बंद हो जाता था। ये भी कहा जाता था कि उन्हें कोई पैसा खिलाता है। ये भी कहा जाता था कि चूंकि एक रवायत हो चुकी थी कि हर जुमे की नमाज के बाद ऐसा होता ही था, तो पुलिस और सब लोग एक 15 मिनट तक एक छोटा सा कंपटीशन पत्थरबाजी का करने के लिए रेडी रहते थे। कश्मीर में आए, श्रीनगर में आए, लोगों से पूछे, ये सब कहानी आपको सुनाई देंगी। तो मेरी बातों को वेरीफाई करने के लिए आपको श्रीनगर आना पड़ेगा। बहरहाल, जब इतना चार्ज माहौल रहता था, और अब तो ऐसा नहीं होता है धारा 370 के हटने के बाद, जब बहुत ज़्यादा फौज का डिप्लॉयमेंट कश्मीर के इलाके में कर दिया गया, तो ऐसा नहीं होता है। तो अब क्या होता है, लोग बात करते हैं, नहीं करते हैं, क्या सोचते हैं, नहीं सोचते हैं, इन सब पर नज़र बनाने के लिए हम लोगों से बात करेंगे। आइए देखते हैं। तो नमाज ख़त्म हो गई है, लोग बाहर आना शुरू कर चुके हैं। हम ट्राई करते हैं लोगों से बातचीत करने की, क्या सोचना, क्या सुनना, क्या गुनना है उनका, क्या किस दिशा में सोचते हैं। आप यहीं के रहने वाले हैं, बात नहीं करेंगे? अच्छा, आप यहीं के रहने वाले, बात नहीं करेंगे? ठीक है, ऐसा होता है। अंकल जी नहीं, ये भी नहीं बात करेंगे। मैं तो आपको बुला रहा था। क्या नाम है आपका? गुलामुद्दीन। अच्छा सर, ये बताइए, मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ आपसे, मैं तो दिल्ली से आया हूँ, 6-7 दिन हो गए मुझे आए। अच्छा, अंकल जी बात नहीं करेंगे? आप भी अंकल जी बात नहीं करेंगे? अच्छा, ये भी अंकल जी बात नहीं करेंगे? अच्छा, अंकल जी आप बात करेंगे? नहीं बात करेंगे। आप बात करेंगे? आप भी नहीं बात करेंगे। अच्छा जी। सर एक बात बता दीजिए मुझे, बस एक बात बता दीजिए, जामा मस्जिद यही है जो श्रीनगर की फेमस जामा मस्जिद है? जी। हाँ, अच्छा। और ये अभी जो तकरीर दे रहे थे, कौन दे रहे थे वो? मौलवी साहब है। अच्छा, एक तो मुझे किसी ने बताया कि मीरवाइज उमर फारूक साहब जो उनको हाउस अरेस्ट किया हुआ है। अच्छा, इस वजह से वो नहीं आ सकते हैं। तो अभी मतलब ऐसा है कि लोगों को हाउस अरेस्ट किया जा रहा है यहाँ पे? हाँ, अभी भी किया जा रहा है। राइट, हालात ऐसे नहीं है कि हम कह सकते कि फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं, कुछ बोलेंगे पता नहीं शाम को उठा के भी ले भी सकते हैं। कुछ भी बोल। हाँ जी, I said no one knows what will happen. किसी को पता नहीं क्या हो सकता है। Anything. Yes. अच्छा, और अभी शांति की क्या स्थिति है? जो पीस की बात होती है, हम लोग दिल्ली में बैठ के सुनते हैं कि पीस नहीं है। स्थिति क्या है, असली स्थिति क्या है? पीस है? पीस तो लाइक वो पीस जो एक इंसान को चाहिए, वो पीस तो यहाँ पे अभी नहीं है। अच्छा, Yes. मेंटल पीस नहीं है। अच्छा, मेंटल पीस कैसे आपका किसने छीना है? अभी भी हाउस अरेस्ट हो रहे हैं, अभी भी लोगों को बंद किया जा रहा है। राइट है, प्रोसेस चल रहा है, लोगों को बंद किया जा रहा है, बच्चों को बंद किया, बाहर अंडर थानों में बंद किया जा रहा है, PSA लगाए जा रहे हैं, ऐसे बहुत से कुछ है कि ऐसा। मैं ना यहाँ पे लोगों से बातचीत कर रहा था बाहर, तो उनसे पूछा कि ये बताइए कि मैं अगर जामिया मस्जिद जाऊँ जुमे की नमाज के दिन, क्योंकि जुमे की नमाज के दिन पहले तो बड़ा अलग सा माहौल रहता था यहाँ पे, आप लोग को ही पता हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ पे काफ़ी वायलेंस होता था, लड़ाई झगड़े होते थे, ठीक है, पत्थर चलते थे। अब वो चीज़ें बदल गई। लोगों के सेंटिमेंट क्या हैं? तो लोगों ने बोला कि लोगों के सेंटिमेंट हैं क्योंकि अभी उनके घरों के बच्चे बहुत सारे, एक तो मतलब जो यहाँ की लैंग्वेज है, उनकी लैंग्वेज में कहा कि लोगों के बच्चे शहीद भी हुए हैं, और लोगों के घरों के बच्चे अभी इस समय जेलों में भी बंद हैं।
तो लोगों के मन में थोड़ा तो बहुत अभी तक असंतुष्टि है, ऐसा सच में है? ये बताएंगे। ऐसा है कि बहुत ज़्यादा घुटन माहौल हम महसूस कर रहे हैं। ऐसा है कि मतलब मैं पहले ही कह चुका हूँ कि इलेक्शन प्रोसेस चल रहा है, उसकी वजह से बहुत से अरेस्ट किया जा रहा है। या बंद मीर वाइज साहब जो कि बंद है, उनको नमाज 2 जुमा हो गए बंद, 2 जुमे से नहीं आए हैं? 2 जुमा से नहीं आए यहाँ। और दूसरी बात, पहले आते थे वो? हाँ, उससे पहले आते थे। अमन है इस वक्त। आर्टिकल जो वो गेट बंद हो रहा है इनका। हाँ, बिफोर आर्टिकल, हाँ, बिफोर आर्टिकल या आफ्टर दैट आर्टिकल का एब्रोगेशन जो बोल रहे हो। आर्टिकल एप्लीकेशन या जो हमसे छीन लिया गया, स्टेटहुड छीन लिया गया हमसे। कि कल मोदी जी ने ये वादा किया कि हम शेर कश्मीर में, हाँ, शेर कश्मीर हम रेस्टोरेशन करेंगे। और भी बहुत, क्योंकि अमन अभी बहुत कम ही है। अच्छा, देखने में मिल रहा है अमन कम है अभी कम है। अच्छा, सप्रेस किया जा रहा है, सप्रेस किया जा रहा है। हाँ, थोड़ा सा है। जो भाई साहब ने बोला था वही वर्ड्स मेरी भी मार्क है, वही है। वही है, सेम। अमन आप लोग कहते हैं, लेकिन कई सारे लोग दिल्ली में बैठे लोगों को या कश्मीर से बाहर के लोगों को लगता है कि यार सब कुछ तो शांति तो हो गई है यहाँ पे। पहले जुमे की नमाज के बाद पत्थर चलते थे सड़क पे सामने, ये तो आप लोग भी देखे सुने होंगे ही। और मिलिटेंसी थी इतनी, सब खत्म हो गया। वो तो इन्होंने फोर्स करके दबाया। अच्छा, ऐसे ही लोंडो को रात भर उठाते हैं तो इसीलिए। वो कश्मीरी में क्या बोले, क्या बोले क्या? अच्छा, और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। अंकल 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 सुनिए सुनिए अंकल, सुनिए अंकल, चले गए। और भी लोग आ रहे हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं। हाँ, क्या करें, मतलब उधर चले जाएं? मैं कश्मीरी नहीं जानता हूँ। मैंने बोला खड़ा करना, उधर खड़ा कर दें। अच्छा, ठीक है। अच्छा, हाँ अंकल, इस साइड आ जाएं। आप जहाँ बोलिए अंकल जी, मैं आ जाऊँगा आपके साथ। यहाँ पे आ जाएं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इधर आ जाओ, मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। ये वो जामिया मस्जिद के कई सारे गेट हैं, यहाँ से लोग आते हैं। लेकिन अगर आप उधर देख सकें तो पुलिस का और प्रशासन का पहरा है, वो यूजुअल कानून व्यवस्था जो होती है उससे थोड़ी ज़्यादा चाक चौबंदी जुमे के दिन की जाती है, क्योंकि वो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए और तमाम सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस के लिए ज़रूरी है। कुछ कुछ बच्चे भी आ रहे हैं नमाज़ पढ़ के, बड़े बूढ़े, हर उम्र और हर तरह के लोग आते हैं। सर ये बताइए, एक चीज़ बता दीजिए बस मुझे, यहाँ पे लोग, मैंने कई 10 मिनट से ट्राई कर रहा हूँ, लोग बात करें, लोग बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। डरते हैं किससे? एक तो फिर ये भी होता है ना कि जब आप आते हैं तो बच्चे दिखाई देते हैं, तो आपको लगता है कि बच्चों की सेफ्टी का ध्यान रखा जाए, बच्चों का चेहरा ना दिखे। कई सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, देखिए ना आप। हाँ, डू 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 डू। सर ये बताइए मुझे कि अच्छा वहाँ चले जाएं हम? ये लोग यहाँ मस्जिद के इंतजामिया लोग हैं जो लोग बोल रहे हैं बाहर चले जाइए। ये इंतजामिया लोग हैं जो बोल रहे हैं बाहर चले जाइए। जामिया मस्जिद ना? नहीं, मैं बोल रहा था इंतजामिया लोग हैं, ये सब सारे लोग इधर उधर खड़े हैं जो इंतजाम करते हैं यहाँ पे। सर नहीं, वो नहीं है, वो अंदर है। ये लोग पढ़ने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए आए। अच्छा, नमाज पढ़े नॉर्मल यहाँ की जनता वगैरह? अच्छा, असल में बात ये है, अंदर लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, जो भी कर रहे हैं बाहर करो, यही बोलते हैं। अरे अंकल जी, कोई मुझे अंदर लेकर आया, कोई अंकल जी मुझे बाहर ले। मैं अंकल लोगों के बीच फंसा हुआ इंसान हूँ। यहाँ पे करो आप, उनको कुछ नहीं। एक बात बताइए मुझे, कई सारे लोगों ने बताया कश्मीर में जॉब वगैरह की स्थिति थोड़ी सी अच्छी नहीं है, नौकरी लोगों, आइए इधर ही आ जाइए, फिर से कोई अंदर भगा देगा कोई बात। जॉब तो किसको है यहाँ पर? किसको नहीं। एजुकेटेड आदमी चने बेचे, पटरी पर बेचे लोग, क्या है वो? है नहीं, कुछ नहीं। इधर है क्या? इधर हमारा वोट डालना ही फजूल है। क्या है? किसको डालेंगे? मर्जी। हाँ, वही तो बात है ना। क्या है इधर? इधर है नहीं कुछ। क्या है? ऐसा है डेमोक्रेसी, मतलब फिजूल है जैसा ये कह रहे हैं। जॉब वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं, पार्टी वार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। जॉब तो ये आपको पता है, पूरे इंडिया में जॉब की तो प्रॉब्लम है। जॉब कहाँ है? इधर आइए, फिर कोई भगा देगा वरना। हाँ, इंडिया में की प्रॉब्लम है ना, जॉब तो बहुत कम है। जॉब की वजह से तो सोचना चाहिए ना गवर्नमेंट को।
इतने भी जॉब नहीं सब, लेकिन जॉब से कितने लोगों को नौकरी मिलेगी? हो सकता है कि रोजगार से भी कोई अपना बिजनेस शुरू करे, उससे भी पैसा कमाए। कमा रहे हैं, वरना कैसे जी रहे हैं लोग? उससे तो कमा रहे हैं ना अपने रोजगार से। फिर भी युवा जो जितने भी यंग जनरेशन है, यंग जनरेशन जॉब बहुत मतलब एजुकेटेड बंदे बैठे हुए हैं भाई, रेडियो पे बैठे हुए हैं, काम नहीं कर रहे। यहाँ तक कि उनके घर वालों ने बहुत पैसे उन पे खर्चे, लेकिन काम नहीं है। आप ये काम जाहिर सी बात है, लॉजिक। एक चीज़ बताइए, मैं जब हम लोग लंबे समय तक सुनते रहे कि वोटिंग के का लंबे समय तक बहिष्कार किया जाता रहा, ठीक है, बहिष्कार भी नहीं किया जाता था तो सेपरेटिस्ट बोलते थे कि वोट मत डालो। अब क्या स्थिति है? कितने लोग एग्रेसिवली और कितने लोग मन से, अपने कोई भी बता सकता है यहाँ पे, मन से वोट डालना चाहते हैं, अपनी पार्टी उनकी पसंद की? क्या बोल के गए अंकल? डालो वोट। अच्छा, वो जो जिसको जो मर्जी है, आप तो देखो मतलब ये तो लॉजिकली हो गया कि वोट डालते हैं लोग। अब तो डालते हैं, लॉजिकली है, वोट तो डालते हैं 100% तो नहीं तो 60-70% तो डालते हैं वोट। तो लॉजिक, वोट तो डालते हैं। अब 60-70% वोट डालते हैं लोग। तो श्रीनगर में वोट ठीक से पड़ेंगे आपको लगता है? हाँ, बस जैसे रैलियां वगैरह हो रही है, लोग बैनर्स वगैरह लगा रहे हैं, तो उस हिसाब से जैसे लोग इंटरव्यूज वगैरह दे रहे हैं, उस हिसाब से तो लग रहा है वोट डालेंगे। अच्छा, लॉजिकली। अच्छा, वो बेरोजगारी बता रहे हैं, मैं वही पूछने वाला था कि वोट करने वाले लोग जो जब जाएंगे पोलिंग बूथ पे, आपके हाथ पे स्याही लगेगी, आप ईवीएम पे बटन दबाएंगे अपनी मन की पार्टी पे, जिसका आपकी मौका मन हो, लेकिन आपके मुद्दे क्या होंगे? जबरदस्ती का वोट का कोई मतलब ही नहीं है। आप जबरदस्ती वोट दिला रहे हैं। कश्मीर में 370 आपने तोड़ दिया, सब कुछ तोड़ के आए हैं आप किस चीज़ का वोट मांग रहे हैं यहाँ? हमारा 370 वापस पहले दे दो। 300 ये कहाँ जाएगा? हम कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे कल कहाँ जाएंगे? हमारे जो जवानी तो चली गई। हमारे जो 370 तोड़ के लाए आपने, वापस करो हमारे पहले उसको। ये किसी कहीं कानून ही नहीं जहाँ से मोदी ने कानून किया कश्मीर में चालू। शांति के लिए तो जरूरी था, वो कहते हैं। शांति अपने आप हो गए ना कश्मीर अपने आप शांति हो गए ना। हाँ, आप लोग बोलो हमको क्या करना है? हम कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे कल कहाँ जाएंगे? ना यहाँ बिजनेस है, ना कुछ है, कारोबार यहाँ तो एकदम जीरो है। कभी खाने के ऊपर टैक्स लगा रहा है, कभी उस पर खाना। हम कहाँ जाएंगे? हम किसको बोलेंगे? लड़का पार्टी पे मोजा बेचता है, लड़का मोजा बेचता है, वहाँ यहाँ पार्टी पे बैठता है। इतना पढ़ाया था यहाँ बच्चों ने। गोली मारो, वो अपना हमारा पावर उसने बेच के खा लिया। हमारा हिंदुस्तान ने पावर कश्मीर में बनता है, हिंदुस्तान खा रहा है, उसका फायदा है। 24 घंटे पे पावर कहाँ है कश्मीर? मैं तमाम इंडोनेशिया, तमाम जो भारत के लोग हैं, ये पूरे मुल्क का सदमा अजीम है। सदमा अजीम, ये सदमा अजीम है। ये सदमा अजीम है। यहाँ पर जो है पूरे जो रियासत जम्मू कश्मीर, पूरा हिंदुस्तान, पूरा ये जो हमारे सदमा है, अजीम सदमा है कि मीरवाइज़, ये कश्मीर का मीरवाइज़ नहीं है, पूरे दुनिया का मीरवाइज़ है कि कश्मीर का सबसे बड़ा जो कबीला है वो है मीरवाइज़ उमर फारूक की बात कर रहे हैं। फारूक की बात, उनको जो ये नज़रबंदी करते हैं, बार बार करते हैं, ये हमारे दिल पूरे कश्मीर का इत्तेफाक से मैं कहता हूँ कि हमारा सदमा अजीम है। ये सबसे बड़ा सदमा है। बाकी हम वोटिंग नहीं बात करते हैं। वो कहता है कि मीरवाइज़ नजरबंद है, उनको छोड़ा जाए, ये कह रहे हैं आप? ये सबसे हम आए हैं लोग यहाँ, बहुत परेशानी हो गई है क्योंकि कुरान जो है ये तमाम दुनिया का, मा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल, ये पूरी दुनिया की हमारे ये जो चाहे गैर मुस्लिम हो या मुसलमान हो, इत्तेहाद इत्तेफाक कुरान में कहीं नहीं लिखा है। ये जो आप करते हैं इस वक्त, जो सियासत है ये झूठ है। पूरा जो भी है, जो भी उठेगा उसको कुछ नहीं मिलेगा। अब सर एक बात बता दीजिए आप, अब आप लोग सर थोड़ा सा भीड़ कम कर दीजिए ना, तो कानून व्यवस्था बनाने वालों को सहूलियत होगी, है ना। एक छोटी सी चीज़ बता दीजिए, मीरवाइज़ उमर फारूक को आप कह रहे हैं नज़रबंद हैं, ठीक है, सरकार कहती है नज़रबंद नहीं है, कहीं भी आ जा सकते हैं, सबके अपने अपने पक्ष होते हैं, ठीक है। एक पक्ष ये भी है कि मीरवाइज़ उमर फारूक और उमर फारूक उनके साथ के लोगों ने, उनके साथ पूरा कश्मीर
ये पूरा ठीक है, कश्मीर का सदमा है। एकदम एकदम आपके हिसाब से होगा, लेकिन मैं इल्जामात की बात कर रहा हूँ। नहीं, उनका एक मैं बताऊं, उनको हमेशा जब से उनकी मतलब इनका फादर जो था, जो शहीद कर दिया है एक साजिश के तहत, मीरवाइज मौलाना शहीद मिलत मौलाना मोहम्मद फारूक साहब, उनकी भी हमारी कोशिश थी इत्तेफाक, इत्तेहाद, कभी अमन, कभी नहीं इस, मगर यही हमारे शिकार हो गया। इनका क्यों इनका मीरवाइज साहब का नाम लिया जाता है? हुर्रियत नेताओं में सेपरेटिज्म की बात करते थे, इस तरह की बात करते थे, क्यों इस पे इल्जामात लगे इतने? एक जरिया है, जैसा हर घर में जरिया होता है, ये जो हुर्रियत काम से एक जरिया है, लेकिन इस्लाम का जो मकसद है, इस्लाम का मकसद है आज़ादी। इस्लाम का मकसद ये है, आप हमारे बंटवारा कीजिए, इस्लाम का मकसद इत्तेहाद, इत्तेफाक, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम लोग एक है, हम लोग दो नहीं है। हम लोग क्या चाहते हैं? हमारा इस्लाम में कुरान अल्लाह ताला लिखता है लकुम दीनकुम वलियद्दीन। ये जो करते हैं ये हमारे, ये जो सबसे सदमा है, बराई करम जो है, बराई करम, ये आवाज़ बंद मत कीजिए, ये कुरान का आवाज़ है, ये अल्लाह का आवाज़ है, ये तमाम लोगों की आवाज़ है। ये जो है जामिया मस्जिद, ये जामिया मस्जिद है, समझा? ये मरकज़ इस्लाम है। मरकज़ इस्लाम का मतलब इत्तेहाद, इत्तेफाक, हर एक को मोहब्बत। अगर वोट का भी सवाल है वो भी मोहब्बत से होता है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, किसको उसको डालो इसको डालो, ये नहीं है। एक बात बता दीजिए चाचा, आपका नाम क्या है? मैं भूल गया नाम, शायद पूछा ही नहीं। हमारा जो है, हमारा अंजुमन एक है दावत नूरुल इस्लाम। आपका नाम नहीं बता पाएंगे? पीरज़ादा मौलवी मोहम्मद शाह। अच्छा, एक बात बता दीजिए, इधर आ जाइए। अब आप बोल रहे हैं, आपने मीरवाइज की बात की, अब लेकिन यहीं पे लोग बोल रहे हैं मीरवाइज और मीरवाइज को चाहने वालों और उनके समर्थकों और उस जामिया मस्जिद में आने वाले लोगों के मन में कश्मीर को लेके, कश्मीर का जो मसला है, उनके कश्मीर का मसला कैसे हल होगा? क्या का मसला जो है ये बरसगीर का मसला है। अगर इस मसले से हल किया जाए बात से, आपस में बातचीत करने से, ये ऐसे नहीं होता है, झगड़े से नहीं होता है, मोहब्बत, उसमें कश्मीर के लोग हैं, ख़ासकर हमारा सबसे बड़ा लीडर है जो इस वक्त मतलब उमर मोहम्मद फारूक, ये सबसे हमारा बात है, ये कभी नहीं गलत करेगा, क्योंकि सबसे बड़ा चीज़ है दुनिया में इस वक्त कश्मीर, कश्मीर, सिर्फ कश्मीर। लेकिन कश्मीर में अमन है, अमान है, हम लोग नहीं चाहते लड़ाई झगड़ा, हम लोग आपस में मोहब्बत करें। और कुछ जोड़ना चाहेंगे आप इस बातचीत में? चलिए, बोलेंगे तो क्या होगा, अंदर कर देंगे? अच्छा, उधर कोई पीछे से बोला कि बोलेंगे तो अंदर कर देंगे, और जो कि पुलिस वाले भी पीछे खड़े हैं, थोड़ा सा उनके साथ में भी लॉ एंड ऑर्डर और पब्लिक सेफ्टी की जिम्मेदारियां हैं, तो वो भी अपने तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं। सर, वोट डालने जाएंगे आप? जाएंगे कि नहीं ये बता दीजिए, वोट डालने जाएंगे कि नहीं? जब देखेंगे क्या हालात क्या रहेंगे। घर से तो निकलेंगे? हाँ, घर से निकलेंगे। उंगली गीली करवाएंगे? पता क्या है, अभी नहीं पता है क्या है। अगर मर जाएंगे तो पता क्या शाम तक है। ठीक है, हाँ लंच कराएंगे। चलिए, बातचीत बंद करें मितेश? चलिए, इस बातचीत को बंद करते हैं, और आप ललन टॉप देख रहे थे, हमारी कवरेज जारी रहेगी। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया।